बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह पाक आप सबकी नेक जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है पौधों के ऊपर कितनी गर्द जमी हुई है जनाब जी। सड़क के करीब घर होने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि गर्द ख़त्म ही नहीं होती। आप इधर साफ़ करते जाओ और उधर से मिट्टी दोबारा आपको हेलो हाय कहने आ जाती है। खैर चलें, जितना शोर से हम आदी हो चुके हैं, सड़क की ट्रैफिक की आदत हो चुकी है हमें, वैसे ही गर्द की भी आदी हो गए हैं हम। लेकिन क्या करें, तबीयत जो है वो ज़्यादा साथ नहीं देती और मजबूर हो जाती हूँ साफ़ करने पे। जी, मनी प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी बर्तन टूट जाए मैं अपना मनी प्लांट लगा देती हूँ। आपको यहाँ पे कोई गमला नज़र आएगा टूटा हुआ, कोई जो है सूप पॉट होगा, कोई गुलदान, कोई कुछ। खैर मैं इनको ज़ाया नहीं करती और कुछ ना कुछ जो है वो मैं लगाती रहती हूँ और मैं इस तरह के काम जो है ना ऊट-पटांग से करती रहती हूँ। खैर, जैसे ही पौधे जो है उनकी केयर करना बहुत ही ज़रूरी है और अगर पौधों की केयर करनी छोड़ दी जाए इंसानों की तरह तो वो भी ऐसे ही बेहाल हो जाते हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं। खैर मैंने 3-4 दिन हो गए थे अपने जो है पुदीने के पौधे को ऊपर से काट दिया था ताकि इसकी नई शाखें जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएँ, जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं। आप इस मौसम में आके आप भी पुदीने की जो शाखें हैं उन्हें काट लिया करें ताकि जो पुदीना है वो नए सिरे से उगना शुरू हो जाए और गमला आपको मैं दिखाऊंगी कितना हरा भरा हो गया है। जी, ये है बीबी जो क्या ब्राउनी साहिबा, ये सारे पौधों का बेड़ा गर्क कर देती है। और आज मेरा इरादा था, लस्सी बनाई थी ताज़ी और मैंने कहा था कि कढ़ी बनाऊं, और कढ़ी बहुत ही सादे तरीके के साथ मैं बनाती हूँ और मैं उसमें अंदर जो अदरक लहसुन और प्याज हैं वो मैंने हमेशा कूट के डालती हूँ, कभी मैंने काट के नहीं डाले। काटती तो हूँ खैर, लेकिन उसे कूट भी लेती हूँ। अभी मैंने एक बर्तन में उन्हें डाल दिया, थोड़ा सा घी डाला और उसे अच्छी तरीके के साथ फ्राई करने लग पड़ी। और इधर जनाब जी लस्सी, गाढ़ी लस्सी ताज़ी बनाई हुई थी, उसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 किलो लस्सी थी। और ये जो प्लास्टिक के डब्बे हैं और ख़ास तौर पे आइसक्रीम वाले डब्बे बंदा बड़ा ख़्याल से रखता है और ये बेसन वगैरह रखने के लिए बड़े काम आते हैं। आपने क्या करना है, बड़े 2 चम्मच टेबल स्पून जो हैं वो भर भर के 4 डालने हैं, क्योंकि कढ़ी को हमने काढ़ना होता है और जब तक कढ़ी कढ़े ना तब तक कढ़ी का स्वाद नहीं आता। खैर ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। अभी हमने क्या करना है, 1 किलो पूरी लस्सी लेके उसमें बाकी हमने नहीं इसमें शामिल करनी और उसमें 4 भर के हमने बेसन के डाल के उन्हें हमने मिक्स कर लेना है। और फिर जब प्याज और ये सारा मसाला वगैरह ब्राउन हो गया फिर हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे। सुरख मिर्चें ख़त्म हो गई थी, वो मैं मंगवा रही थी लेकिन तब तक अभी तक नहीं आई, तो फिर मैंने क्या कहा कि मैंने कहा तब तक कढ़ी तो पकाना शुरू करें। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी को मैंने खुश्क होने से पहले ही इसके अंदर मैं लस्सी डाल दूँगी। लस्सी जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपने उसे क्या कहते हैं कि कलर अच्छा आ जाएगा हल्दी का, और लस्सी उसके अंदर डाल के आपने इसको पकाना शुरू कर देना है। और पहले उबाल आने तक आपने बिल्कुल इधर से उधर नहीं जाना, क्योंकि आप जब भी जाएं तो उसे अच्छे से हल्के से उसको काढ़ना शुरू कर देना है, ताकि हमारी जो है पहले उबाल आना बहुत ही ज़रूरी है आपका पास होना, वरना हर चीज़ उबर जाएगी। खैर मैंने पहले गई बाहर लेकिन फिर मैंने वापस फ़ौरन आई, क्योंकि जैसे ही मैं आई लस्सी जो है वो ऊपर उबलने को थी। खैर जैसे करके मैंने उसको कंट्रोल किया और फिर मैंने कहा कि चलो गिलास जल्दी से धो लूँ, और माशाल्लाह गिलास धोने के बाद कितना खिला खिला सा हो गया था और बहुत ही खूबसूरत पत्ते। ये एक टहनी से मैंने सारे मनी प्लांट जो हैं वो मैंने बनाए हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मनी प्लांट पसंद है। और ये कांट छांट मैंने इसकी करनी है लेकिन अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। खैर इनको गिलास को साफ़ करने के बाद वापस आई और मैंने कहा कि अब मिर्चें आ गई हैं, तो मिर्चों को थोड़ा सा, यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि मिर्चों को हमेशा आपने ऊपर से डालना हो तो थोड़ा सा पानी मिक्स करके और फिर उसके अंदर डाला करें, ताकि उसके अंदर जो गुठलियाँ बन जाती हैं वो बिल्कुल भी नहीं बनती। यहाँ पर आपको एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, जब भी आप कुकिंग क्या करें तो जैसे हम लोग यहाँ पर हम लोग बिल्कुल मतलब फ़ारग होते हैं, काम तो हमारे हाथ कर रहे होते हैं लेकिन ज़बान हमारी जो है वो बिल्कुल ख़ामोश होती है। लेकिन यहाँ पे एक बात जो है वो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र कर लिया करें। जैसे जैसे मैं पकौड़ों का सामान बना रही थी तो वैसे मैं
इस्तग़फ़ार की तस्बीह भी साथ पढ़ना शुरू हो गई हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है। दुनिया के लिए हम कितना काम करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के लिए, अपनी आख़िरत के लिए हम बहुत इतने सीरियस नहीं होते जितने हम लोग दुनिया के लिए मुश्किलात में पड़े हुए हैं। और ये सारा कुछ यकीन कीजिए कि वक्त बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ गुज़र रहा है और मुझे तो अब बहुत डर लगना शुरू हो गया है। इसलिए बेहतर है कि अपने लिए भी आप जो है टाइम निकालें। हम ने आखिर मरना है और ये एक अटल हकीकत है, इससे हम मुंह मोड़ नहीं सकते। तो जैसे जैसे मैं सब्जियां वगैरह साथ काटती हूँ, मैं अल्लाह का अब ज़िक्र करना शुरू हो गई हूँ। पहले मेरे ये आदत नहीं थी, लेकिन अब मैंने ये खुद अपने अंदर मतलब ये आदत अपनाई है। और अक्सर मुझे भूल भी जाता है पढ़ना, लेकिन जैसे ही मुझे याद आता है, अब मैंने चीट बना के लिख ली हैं। बर्तनों की जगह पे और लिख लेती हूँ। अब कभी डिटेल के साथ दिखाऊंगी कौन कौन से तस्बीहात मैं पढ़ती हूँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दिल बिल्कुल मुतमईन हो जाता है। जब जैसे ही मैंने आलू वगैरह काटे हैं, आलू आपने लंबे स्लाइसेस में काटने हैं। यहाँ पर आपको पकौड़ों को क्रिस्पी करने की एक टिप मैं बता दूँ कि आपने जैसे ही पकौड़ों को उसके सामान तैयार करना है, तो आपने हाफ़ केजी मेरे पास बेसन था और उसके तमाम ये हाफ़ केजी बेसन से मैं अब ये कढ़ी वगैरह बना रही हूँ। आपने कभी भी इसमें पानी नहीं शामिल करना, सिर्फ़ पकौड़ों के अमेज़े को धोकर उसमें बेसन शामिल कर देना है, नमक, सुरख मिर्च, कड़ी पत्ता बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे आजकल जो कैंसर की डिज़ीज़ वग़ैरह है उसके मुखालफ़ होता है और उससे बचाता है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आपने क्या करना है कि जब ये सारे मसाले वग़ैरह डाल लेंगी, तो आपने इनमें पानी नहीं शामिल करना और मिक्स करके आपने 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। और जैसे ही मैंने मसाला पकौड़ों का तैयार किया था, तो फिर मैंने कढ़ी की तरफ आई, तो कढ़ी तकरीबन तैयार हो चुकी थी। अभी मैंने खुश्क धनिया जो है आपने कभी पकौड़ों में बारीक नहीं डालनी, हाथों से मसल के डालनी है, उसका टेस्ट ही अपना होता है। साथ-साथ जो है मैंने पकौड़ों को छोड़ दिया था और जो बर्तन ख़राब हुए थे वो बर्तन मैंने वॉश कर दिए। आपने कभी भी काम आपका ज़्यादा नहीं होता अगर आप साथ-साथ समेटें, आपको हेल्पर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती अगर आप अपने हाथों को थोड़े से मैनेजमेंट के साथ अपना काम करें तो। ख़ैर ये देखें, मैंने पानी का एक कतरा भी नहीं डाला और जो नमक से पानी निकला है उसी से ही मतलब हमारा जो अमेज़ा है वो तैयार हो गया है। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि जब आपने पकौड़ों को क्रिस्पी रखना हो, तो अमेज़े को आपने थोड़ा-सा सख्त रखना है। बिल्कुल पतला-पतला अमेज़ा जो है वो इतना क्रिस्पी नहीं पकौड़े बनते जितना कुछ सख्त वग़ैरह अमेज़ा हो तो उसके बनते हैं। मैंने थोड़ा-सा देखा कि मुझे मतलब अमेज़ा पतला लग रहा था, तो फिर मैंने इसमें बेसन थोड़ा-सा और शामिल कर लिया। सॉरी। स्पाइसेस जो हैं वो अपने अंदाज़े के मुताबिक डाला करें और बिल्कुल रफ़ली अंदाज़ में आपने पकौड़े बनाया करें। इससे पकौड़े क्रिस्पी भी बनते हैं और इनकी शेप्स जो है होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा खुशखबरी सुना दूँ। आज मैंने अपना एक मोबाइल मँगवाया था प्राइस ओके ऑनलाइन, मतलब ब्रांच से, ठीक है। ऑनलाइन जो है चीज़ें वो अक्सर तो ज़्यादा गलत ही निकलती हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि प्राइस ओए से हमने 3-4 दफ़ा मोबाइल मंगवा चुकी हूँ और आज अपना मोबाइल भी मैंने प्राइस ओए से मंगवाया है, ऑर्डर किया है। बहुत ही काबिल एतमाद ये जो है वेबसाइट है, आप इसको ज़रूर जो है आप ट्राई किया करें। हाँ, मुझे अपना मोबाइल बिल्कुल नहीं मिल रहा था और फिर मैंने ऑनलाइन इनसे ऑर्डर किया और ऊपर बिल्कुल लिखा हुआ था अगर हिफाज़ती मोहर टूटी हो या पार्सल फटा वगैरह हो तो आप बिल्कुल वापस कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं था, पार्सल बिल्कुल के हिफाज़त के साथ था और सील भी उसकी बिल्कुल पैक थी। ये देखें, सील मैंने खुद मैं अपने हाथों से खोली और उसे क्या कहते हैं, मैंने रेडमी 12 अपना मोबाइल मंगवाया और मुझे रेडमी कंपनी बहुत ही पसंद है। जिसके साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मेरा पहला फ़ोन भी रेडमी ही था और उसके बाद अब भी मैंने रेडमी 12 ही है और माशाल्लाह कैमरे का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था। और आप आंखें बंद करके इस जो है वेबसाइट से आप अपना मोबाइल वगैरह मंगवा सकते हैं। आप बहुत ही काबिल एतमाद, हमें अब मेरे घर का एक्सपीरियंस हो चुका है कि 3 से 4 मोबाइल मैंने इस वेबसाइट से मंगवाए हैं।
तो आप जो है किसी भी, अगर आपको कहीं से भी मोबाइल अवेलेबल ना हो तो इस वेबसाइट से जो है आपको हर तरह का मोबाइल मिल जाता है और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे मोबाइल मिल गया है और ये मोबाइल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और मुझे ये वेबसाइट और भी ज़्यादा अच्छी लगी कि मैं गाँव में होते हुए बाहिफ़ाज़त तरीके के साथ मैंने अपना मोबाइल घर बैठे वसूल किया। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, अगर ईमानदारी के साथ काम किया जाए और अच्छे तरीके के साथ काम किया जाए तो एक मुसलमान की हेल्प भी हो जाती है और दूसरा ये कि एक दूसरे के लिए आसानी भी रहती है। तो मोबाइल बहुत ही अच्छा है और रिज़ल्ट भी इसका बहुत अच्छा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाक का इसको अब ऐसे ही चलाएँ ताकि मैं अच्छी-अच्छी वीडियो बना सकूँ और आप तक पहुँचा सकूँ और आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये रैंडम ही मैंने वीडियो आज बना ली, मैंने कहा कि चलें कुछ ना सही तो यही सही। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ और आसान रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनों का रखिएगा ख़्याल। आप अपनी इस वेबसाइट को भी विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और कोई कोई भी मोबाइल मंगवाना हो जो आपको पसंद आए, आप इस पे आँखें बंद करके एतमाद कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।